हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। सरकार कायर है। नमस्कार, नवभारत टाइम्स के स्पेशल शो लंच का पंच में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। आज सड़क से लेकर संसद तक बवाल मचा हुआ है। विपक्षी सांसद सड़कों पर उतरे हुए हैं। विपक्षी पार्टियों के नेताओं को डर है कि वैध वोटर्स का नाम काटा जा रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की अगुवाई में 300 सांसदों ने आज विरोध मार्च निकाला। पुलिस ने रोका तो अखिलेश यादव बैरिकेडिंग को फांद गए। राहुल गांधी ने कहा कि ये लड़ाई राजनीतिक नहीं है, हम संविधान बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। विपक्षी नेता संसद से चुनाव आयोग के दफ्तर तक पैदल मार्च निकालने की जिद पर अड़े रहे, मगर पुलिस ने उनको आगे बढ़ने नहीं दिया। इंडिया ब्लॉक का दावा है कि बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि इस प्रक्रिया के तहत गरीब, दलित और हाशिए पर रहने वाले लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इसे वोट चोरी और लोकतंत्र पर हमला बताया है। उनका कहना है कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर 2027 के बिहार विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल ने एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया है जहां लोग वोट चोरी की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। एक तरफ तो ये मामला संसद से लेकर सड़क तक चर्चा में है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर बहस हो चुकी है। आज के कुछ सवाल हैं। सवाल ये है कि क्या वाकई देश के लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है? क्या वाकई इस पूरी प्रक्रिया में दाल में कुछ काला है? क्या चुनाव आयोग विपक्षी दलों की चिंताओं का समाधान नहीं कर रहा? क्या राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले 1 लाख से ज्यादा गलत वोटिंग के जो आरोप लगाए वो सही है? क्या एसआईआर विवाद ने एक नई बहस छेड़ दी है? ये सभी सवाल हैं जिनके जवाब आज हम तलाशना चाहेंगे। सरकार का कहना है कि इसमें कोई भी प्रक्रिया गलत नहीं है। चुनाव आयोग नियम प्रक्रिया के तहत पूरा कार्यक्रम चला रहा है। इससे फॉल्स वोटर्स हट जाएंगे और वैध वोटर एक भी कम नहीं किया जाएगा। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार की मतदाता सूची में कुछ ऐसे पते हैं जिन पर सैकड़ों वोटर दर्ज है। मुजफ्फरपुर के भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 370 मकान नंबर 27 का ही उदाहरण आप ले लीजिए। यहां वोटर लिस्ट में 269 लोगों का नाम दर्ज है। इस पते पर अलग अलग जाति और धर्म के लोग हैं। एक मुस्लिम मतदाता का भी नाम है। बूथ है उत्क्रमित मध्य विद्यालय भगवानपुर दक्षिणी भाग। जमुई में भी कुछ ऐसी ही कहानी है। यहां विधानसभा के बूथ नंबर 86 पर मकान नंबर 3 के पते पर 247 वोटरों के नाम है। इसमें 2 ही गैर मुस्लिम हैं। 1 अगस्त को बिहार में नई वोटर लिस्ट को जारी किया गया था, जिसके मुताबिक बिहार में 7.89 करोड़ पात्र मतदाताओं में से 65.63 लाख लोगों का नाम नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर हो गया है। अब राज्य में 7 करोड़ 24 लाख योग्य वोटर्स हैं। भारत निर्वाचन विभाग ने वोटरों के नाम की ड्राफ्ट वाली सूची जारी कर दी है, लेकिन चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। 1 अगस्त से 1 सितंबर तक दावा आपत्ति दर्ज करने का मौका आपको दिया जाएगा। इससे छूटे हुए मतदाता फिर से अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इस सूची से अभी दस्तावेज जमा नहीं करने वाले लोगों के भी नाम हैं। इन्होंने सिर्फ फॉर्म भरा है। सूची में बने रहने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तय 11 दस्तावेजों में से 1 जमा कराना अनिवार्य है। पटना में सबसे अधिक 3.95 लाख वोटर्स के नाम काटे गए हैं। पूर्वी चंपारण, मधुबनी, गोपालगंज से भी 3 लाख से अधिक वोटरों के नाम ड्राफ्ट सूची से हटाए गए हैं। राज्य से सबसे कम नाम शेखपुरा से हटे हैं, जहां पर 26,256 लोगों के नाम हटाए गए हैं। अगर राज्य से इतनी ज्यादा शिकायतें आ रही हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि गलतियां हुई हैं। ये गलतियां फॉर्म भरने, डॉक्यूमेंट सबमिट करने से लेकर फॉर्म सबमिट करने के बीच में हुई है। बिहार के लोगों का कहना है कि इतने कम समय में बीएलओ कैसे इतने मतदाताओं के फॉर्म सबमिट कर सकता है, इसलिए जल्दबाजी में सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया गया। महागठबंधन ने चुनाव आयोग से 10 सवाल पूछे।
उन नेताओं का कहना है कि आयोग ने इन सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया। पूर्व आईएएस अधिकारी व्यास जी और उनकी पत्नी का वोटर लिस्ट से नाम शामिल ही नहीं था। व्यास जी ने इसका दर्द अपने सोशल मीडिया पर बयां किया। उन्होंने कहा कि उनका कहना है कि बीएलओ को सभी जरूरी कागजात देने के बाद भी उनका नाम काट दिया गया है। सूची में लिखा गया कि बीएलओ से संपर्क करें। 2024 में व्यास जी ने मतदान का प्रयोग किया था। लिस्ट में नए नाम जुड़वाने के लिए 2 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक विशेष कैंप लगाए जाएंगे। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल के निर्देश के मुताबिक ये विशेष कैंप सभी प्रखंड सह अंचल कार्यालय, नगर निकाय कार्यालय, नगर परिषद, नगर निगम कार्यालयों में लगाए जाएंगे। 2 अगस्त तक 1 सितंबर के बीच इन विशेष कैंपों में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक काम होगा। ये रविवार यानी छुट्टी वाले दिन भी कैंप में कर्मचारी काम करेंगे। वहीं बीएलओ को साफ निर्देश दिया गया है कि दिव्यांग और बुजुर्ग के घर जाकर आवेदन लें, ताकि वो बिना किसी परेशानी के अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सके। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक नया हलफनामा दायर किया। यह हलफनामा बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR से जुड़ा है। आयोग ने शीर्ष अदालत को भरोसा दिलाया कि वोटर लिस्ट से किसी का नाम बिना सूचना दिए, बिना आदेश के नहीं हटाया जाएगा। यह एफिडेविट एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की याचिका के जवाब में दिया गया। याचिका में वोटर लिस्ट से हटाए गए लगभग 65 लाख नामों की जानकारी मांगी गई थी। चुनाव आयोग ने कहा कि वो हर वोटर को शामिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत से इसकी कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही अपील की गई कि 2 स्तर की व्यवस्था भी बनाई गई है। चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में यह भी कहा कि पॉलिसी के तौर पर और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित वोटर लिस्ट से किसी भी वोटर का नाम बिना पूर्व सूचना के नहीं हटाया जाएगा। मतदाता को नाम हटाने का कारण बताया जाएगा, उसे अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। सक्षम अधिकारी एक आदेश जारी करेंगे। इसका मतलब स्पष्ट है कि अब वोटर लिस्ट से नाम हटाने के पहले चुनाव आयोग को मतदाता को नोटिस देना होगा, उसे अपनी बात रखने का मौका देना पड़ेगा और नाम हटाने का, नाम क्यों हटाया इसका कारण भी बताना पड़ेगा। आयोग ने आगे यह भी बताया कि जिन मतदाताओं के पास अभी कोई दस्तावेज नहीं है, उन्हें भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करने की प्रक्रिया में मदद की जाएगी। आयोग ने बताया कि 7.89 करोड़ मतदाताओं में से 7.24 करोड़ से अधिक अपने फॉर्म जमा कराए हैं। इससे साफ है कि बड़ी संख्या में मतदाताओं ने वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने में इंटरेस्ट दिखाया है। आयोग ने कहा कि 1 अगस्त से 1 सितंबर तक की जांच अवधि के लिए वोटर लिस्ट की प्रिंटेड और डिजिटल कॉपी राजनीतिक दलों के साथ साझा कर दी गई है। आम लोग भी इसे ऑनलाइन देख सकते हैं। आज सड़क से लेकर संसद तक संग्राम छिड़ा हुआ है। इस मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों के नेताओं का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं। रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। डरे हुए हैं, कायर हैं, सरकार कायर है। Rahul ji has raised some serious questions. They deserve serious answers. The Election Commission, I believe, not only has a responsibility to the nation, but it has a responsibility to itself. That there should not be any doubts left in the minds of the public about this entire credibility of our elections. The elections matter to the whole country. And our democracy is too precious to be jeopardized by doubts about whether there is duplicate voting, whether there are multiple addresses, whether there are fake votes. All of this, and manipulation is the worst case scenario. But if there are doubts in people's minds, they should be addressed. There may be answers available to these questions, but those answers must be provided credibly. That is my only request, that the Election Commission should take the questions and address them, rather than insisting on formality. मेरा खत कल चुनाव आयोग के लिए सीधा था और स्पष्ट तरीके से मैंने कहा था, लिखा था खत में कि सभी विपक्ष के सांसद शांतिपूर्वक मार्च कर रहे हैं पार्लियामेंट हाउस से लेकर निर्वाचन सदन तक, और सामूहिक तरीके से सारे सांसद इलेक्शन कमीशन को एक दस्तावेज पेश करना चाहते हैं SIR को लेकर। यही हमारी मांग थी और मैंने कल दोपहर को चुनाव आयोग को ये खत लिखा था। अफसोस की बात है
कि चुनाव आयोग जो अभी चुनाव आयोग बन गया है उस खत का जवाब नहीं देती है और अभी कहती है कि सिर्फ 30 सांसद आ सकते हैं। हमारी मांग थी कि सारे विपक्ष के सांसद सामूहिक ढंग से उनको एक दस्तावेज पेश करें। अभी हमें यहीं रोका गया है, निर्वाचन सदन तक हमें चलने नहीं दी जा रही है। तो ये तो यही तो पार्लियामेंट के सामने, संसद के सामने संसद की हत्या हो रही है। आज संसद से चुनाव आयोग के दफ्तर के लिए जैसे ही इंडिया ब्लॉक के नेता निकले, पुलिस ने उनको वहीं रोक दिया। इसके बाद विपक्षी सांसद उसी जगह पर धरने पर बैठ गए। बैरिकेडेड कूदकर पार करने के बाद अखिलेश यादव भी धरने में बैठने वाले नेताओं में शामिल हो गए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि हमें आगे नहीं देने जा रहे। उनका कहना है कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, हम सब मिलकर चुनाव आयोग को SIR से संबंधित दस्तावेज देना चाहते हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ मार्च में लोकसभा और राज्यसभा के 300 से ज्यादा इसमें सांसद शामिल हुए हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार हमें रोकने के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रही है। मार्च में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, DMK समेत कई दलों के सांसद शामिल हैं। दोनों सदनों के सांसदों ने तख्तियां थाम रखी थी जिस पर SIR लोकतंत्र पर हमला है, वोट चोरी का इस तरह से लोगो लगे हुए थे। राहुल गांधी इसका नेतृत्व कर रहे थे और वो मार्च में सबसे आगे चल रहे थे। उनके साथ विपक्ष के सभी बड़े नेता कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे थे। शुक्रिया।